एक बार एक राजा था। उसे अपने उत्तराधिकारी खोजने की चिंता हुई। उसे लगा कि मेरे बाद में मुझे एक बेहतर उत्तराधिकारी चाहिए, क्योंकि उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक योजना सोची और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि फला दिन जो व्यक्ति मेरे से मिलने आएंगे उन्हें मैं राज्य के टुकड़े उपलब्ध कराऊंगा। ये सुनकर उनके प्रधानमंत्री बहुत बेहद नाराज़ हुए और राजा से कहने लगे कि आपसे बहुत सारे लोग मिलने आएंगे तो राज्य के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, फिर राज्य कैसे चलेगा। राजा ने उसे निश्चिंत किया और कहा कि आप चिंता मत कीजिए और देखिए उस दिन क्या होता है। वह दिन आया, लेकिन राजा ने उस दिन जगह जगह मेलों का आयोजन किया। जगह जगह भेंट प्रदान करने के लिए अपने सिपाही तैनात कर दिए। नाच गाने, सूरा सुंदरी और सारी व्यवस्थाएं पूरे राज्य में कर दी। इस प्रकार अधिकतर लोग उस पूरे प्रक्रिया में शामिल हो गए, लेकिन इन सबसे दूर एक व्यक्ति था जो अपना लक्ष्य साधे हुए था। शाम के वक्त जब वह महल में घुसा तो दरबारियों ने उसे रोका, लेकिन उन्हें टोकते हुए वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद राजा से मिला। राजा ने सोचा कि यही असली उत्तराधिकारी है। राजा ने उसे मिलकर अपना पूरा राजपाट दे दिया और अब उसे असली उत्तराधिकारी मिल गया। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। अगर हम लक्ष्य तय करेंगे तो इसमें बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें आएगी और कुछ लोग तो जानबूझकर दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, परेशानियां पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य में अटल रहते हैं, अगर हम कोई लालच या प्रलोभन में नहीं आते हैं, तो उस व्यक्ति की तरह से हम सफल हो सकते हैं। अतः अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस पर अटल रहिए और बिना किसी रुकावट के, मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हमें अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। हम समस्याओं का समाधान करते हुए, और ऐसी समस्याएं जो हमारे सामने दूसरे लोग पैदा करेंगे, तो ऐसी समस्याओं का समाधान करते हुए, हमारी योजना बनाते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़कर हमें अपना मंजिल प्राप्त करनी होगी। उस व्यक्ति की तरह ही हमें पहुंचना होगा राजा के पास, अर्थात अपनी मंजिल हमें प्राप्त करनी होगी। धन्यवाद।